हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो आप क्या होता है थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, थ्री टाइप ऑफ इक्वेशंस होता है। फर्स्ट ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी। दूसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए एस। तीसरा इक्वेशंस होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका जो इक्वेशंस है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसको हम u से इंडिकेट करते हैं, और एंडिंग पॉइंट पे जो हमको फाइनल वेलोसिटी मिलती है उसको हम v से इंडिकेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी को हम s से इंडिकेट करते हैं, और t यहाँ पे होता है टाइम टेकन, t टाइम टेकन होता है, और आपका a होता है एक्सेलरेशन, ये होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए तीनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशंस, ये होता है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ये जो इक्वेशंस आपका है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। जैसे यहाँ पे बॉडी A टू B गई, तो इसमें जो एस टी ए यू वी होता है उसको हम फाइंड करते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से। ठीक है, चलिए हम कहते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ये होता है कि अगर सपोज दैट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पोजीशन से मूव कर रही, बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, बॉडी रेस्ट पोजीशन से मूव कर रही है, तो उस केस में यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और ए अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रहा है, तो हमेशा एक्सेलेरेशन को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो यू अगर जीरो होगा और एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव होगा, तो ये जो इक्वेशंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या रिड्यूस होगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी। तो ये इक्वेशंस हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये केस हो गया, रेस्ट पोजीशन से बॉडी मूव कर रही है। सेकंड इक्वेशंस क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ए एस, ये हो जाएगा। एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला। तो ये जो तीनों इक्वेशंस है
ये रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, ये जो तीनों इक्वेशंस है ये रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। कब इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा? जब बॉडी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है चलना, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और जब किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो हमेशा वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन उस पर बनेगा, यानी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब देखिए केस सेकंड में, ठीक है, हम u कुछ ना कुछ वेलोसिटी रह रही है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये क्या है? 0 है फाइनल वेलोसिटी। तो उस केस में इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 8t। यहाँ पे a जो है निगेटिव होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसमें एक्सेलेरेशन माइनस होगा। तो अब इस इक्वेशंस में v को 0 रखा जाएगा और a को माइनस में किया जाएगा, रखा जाएगा। तब देखते हैं क्या इक्वेशंस बनता है। तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 80। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये एक फॉर्मूला हो गया u इज इक्वल टू 80। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस as। u को उधर ले जाइएगा, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस as। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u इज इक्वल टू रूट ट्वाइस as। ये रिड्यूस हो जाएगा सेकंड इक्वेशंस। और थर्ड इक्वेशंस क्या बनता है? थर्ड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये s इज इक्वल टू यू टी ही रहेगा और माइनस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में जो थर्ड इक्वेशन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस एक्सेलेरेशन a की जगह हम माइनस साइन रखेंगे। माइनस साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि इस केस में रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन किस केस में होगा? जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तब रिटार्डेशन होगा। उस केस में हम एक्सेलेरेशन को माइनस में रखेंगे और एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव कब रखेंगे? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन। ये हम लोग ने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल मोशन। अब वर्टिकल मोशंस में इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन। ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अगर इस वीडियो को आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वर्टिकल मोशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। वर्टिकल मोशन, ये आपका वर्टिकल मोशन हो गया। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस जी एच। ठीक है, तो हम लोग क्या देखिए, ये आपका वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का दो केस होगा, एक तो ऊपर से नीचे मोशन यानी बॉडी ए टू बी जा रही है, ठीक है, और दूसरा केस ये होगा कि
बॉडी बी टू ए जा रही है, बॉडी बी टू ए जा रही है। ठीक है, अगर इस केस को अगर हम फॉलो करें तो इस केस में जब बॉडी नीचे से ऊपर ड्रॉप की जाती है तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी सपोज दैट v है, फाइनल वेलोसिटी आपकी सपोज दैट v है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दूसरे केस में जब बॉडी को प्रोजेक्ट की जाती है वर्टिकली मोशन के फॉर्म में बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस केस में u होता है, और जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचती है, तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये था। अब हम सपोज करेंगे हाइट h है, तो h को हम हाइट बोलते हैं जिस हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। ये भी आपका हाइट h है। ठीक है, ये हाइट h हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे ड्रॉप की जाती है तो उस केस में प्लस एक्सेलरेशन होगा, यानी कि प्लस g होगा। g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तब उस केस में माइनस g लगाएंगे। ठीक है, तो उस केस में माइनस g लगाएंगे। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये आपका केस सेकंड हो गया। ठीक है, तो दोनों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब कोई बॉडी वर्टिकली मोशन में प्रोजेक्ट की जाती है, वर्टिकली मोशन में, या तो आप बॉडी को ड्रॉप कीजिए या तो बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट कीजिए, उस केस में एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करेंगे, और g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी मीन्स जब कोई बॉडी ऊपर से आप ड्रॉप कीजिए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, और जब अर्थ अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाती है अर्थ, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, केस फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट ये है, इस केस में बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बॉडी को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस केस में u0 होगा। ठीक है, यहाँ पे u0 रखेंगे और g को हम प्लस साइन में रखेंगे। तो अब ये इक्वेशन देखिए रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, वो किस भी लेवल का क्यों ना हो, चाहे IIT या नीट या JEE, ठीक है, या ओलंपियाड। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 0 प्लस GT। तो अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GT। ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस का। सेकंड इक्वेशंस क्या? ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगा? सेकंड इक्वेशन होगा h इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, मीन्स h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड इक्वेशंस क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस GH, मीन्स v इज इक्वल टू रूट ट्वाइस GH।
ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। ये तीनों इक्वेशंस आपके सामने मौजूद है। ये किस केस का इक्वेशंस है? जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग केस फर्स्ट स्टडी किए हुए हैं, अब हम लोग केस सेकंड की स्टडी करेंगे। तो केस सेकंड में क्या है, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है। तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उस केस में v हमेशा 0 होगा और g को हमेशा हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज होती हुई जाएगी और अल्टीमेटली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिटार्डेशन होता है और रिटार्डेशन की वजह से g की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशंस क्या रिड्यूस होगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, u इज इक्वल टू जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गया और सेकंड इक्वेशंस क्या होगा? सेकंड इक्वेशन देखिए h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बस एक चेंजेस है, यहाँ पे g को माइनस में पुट करेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस हो गया। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच। तो u इज इक्वल टू रूट ट्वाइस जी एच। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो देखिए ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप इजली वे में कोई भी क्वेश्चंस, चाहे इजी हो चाहे बहुत डिफिकल्ट हो, आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।